गुड मॉर्निंग बच्चों। आज काफी दिनों के बाद हम बायोकेम चैनल पर आए हैं आपके सामने। कुछ हमारी पर्सनल प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं आपके सामने उपस्थित नहीं हो सका। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाया करती है, जबकि उन प्रॉब्लम को आने की कोई जरूरत नहीं थी। जीवन है, कोई भी एंट्री मार सकता है। अगर कोई पिक्चर हॉल है, कोई चिड़ियाघर है, अजायब घर है, जू घर है, कोई भी है, किसी के रहने का वास स्थान है, कोई भी एंट्री कर सकता है। वो कोई भी परेशानी एंट्री कर सकती है, कोई भी खुशी एंट्री कर सकती है। लेकिन नहीं, जीवन कुछ ऐसे मिश्रण से मिलकर बना है जो जीने की एक कला को सिखाता है। अगर आप अपनी विपरीत परिस्थितियों से लड़ना सीखेंगे नहीं तो आप काफी अपने पढ़ाई के पद पर भी काफी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं बच्चों। इसलिए आप स्ट्रांग बनिए और हमेशा याद रखिए, यू विल डू इट। हमेशा याद रखिए कि तुम कोई भी कार्य या इस कार्य को कर सकते हो, ये मत सोचिएगा। लेकिन भाई, चलते चलते कहा जाए, कुछ ना कुछ कहीं ऐसी कुछ चीजें होती हैं जहां आदमी हारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन आप नहीं हारेंगे। ठीक है, ओके, कम टू द पॉइंट। आज का टॉपिक हमारा बच्चों केमिस्ट्री से है और हमारा सब्जेक्ट जो केमिस्ट्री चल रहा था बायोकेम चैनल पर, हमारा टॉपिक आज का है एल्डिहाइड। क्या है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड देखिए बच्चों, जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कल्पना की जाती है या बात की जाती है तो हमेशा हमें याद रखना होगा कि हम किस फंक्शनल ग्रुप की बात करने जा रहे हैं। जब भी हम कोई फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे तो उसके किसका हमें ध्यान हो, उसके साइन हमको पता होनी चाहिए। जैसे अगर OH लिखा जाए तो हम मानते हैं कौन सा ग्रुप है, एल्कोहलिक ग्रुप का है। अगर इस तरह कुछ लिखा जाए तो हम कहते हैं कि भैया ये ईथर है। अगर यहाँ पर CHO फॉर्म लिखा जाए तो हम कहते हैं भैया ये एल्डिहाइड का साइन है। अगर COOH है तो बच्चों हम लोग कहते हैं ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का साइन है। आई मीन फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, ईथर एंड एल्कोहल। अगर इस तरह कुछ आपके सामने आ रहा है तो आप कहते हैं एस्टर। तो जब भी हम किसी कार्बनिक केमिस्ट्री की कल्पना करते हैं तो उसके फंक्शनल ग्रुप को हमको आना चाहिए। तो चलिए इसी क्रम में एल्डिहाइड शुरू हो रहा है। जैसे एल्डिहाइड के हम पहले पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टीज। क्या पढ़े? जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड की शुरुआत कर रहे हैं। तो देखिए एल्डिहाइड की जनरल प्रॉपर्टी में जो उसका जो मेन पॉइंट है CHO, उसका जो फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड का क्या है? CHO है। और एल्डिहाइड का जो सामान्य सूत्र है, जनरल फार्मूला एल्डिहाइड का CnH2NO। अब देखिए ये क्या है, अगर कोई भी कार्बनिक कंपाउंड इस पर फिट बैठ जाता है तो हम कहते हैं दिस इज एल्डिहाइड कंपाउंड। अगर नहीं बैठता है तो हम कहते हैं दिस इज नॉट एल्डिहाइड कंपाउंड। तो देखिए जैसे अगर आपके सामने लिखा हो, देखिए बच्चों आपके सामने लिखा हो CH3CHO, अगर ये कुछ लिखा है तो हम देखें अगर ये एल्डिहाइड है तो इस पर क्या फिट बैठ रहा है, चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ कितने का फार्मूला है CN, तो CN मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 हो गया, और H2 इंटू N कितना मान चुके हैं? आप 2 मान चुके हैं, 2 और O, तो ये कितना हो जाएगा? C2 2 दूनी 4 4HO। देखिए यहाँ देखिए 2 कार्बन 3 और 1 4 हाइड्रोजन 4 1 ऑक्सीजन, अर्थात ये कंपाउंड इस पर फिट बैठ रहा है, अर्थात ये एल्डिहाइड है। अब आते हैं एल्डिहाइड का जो नाम लिखने का तरीका है वो क्या है। तो बच्चों जो भी एल्डिहाइड होता है उस एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करने पर जो एसिड प्राप्त होगा उसमें से IC एसिड को हटा देंगे। क्या हटाना? IC एसिड को हटाना है और एल्डिहाइड जोड़ देना है। जैसे अगर कहा जाए HCHO, अगर इसका ऑक्सीकरण करें, तो ऑक्सीकरण इसकी संरचना बना लीजिए इस तरह कुछ।
ये। तो जब इसका ऑक्सीकरण करेंगे, ऑक्सीजन आकर यहीं कुछ जुड़ेगा, यहीं पर जुड़ना चाहेगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा HCOOH, HCOOH। और इसका नाम जब लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको कहेंगे क्या, फॉर्मिक एसिड। इसका नाम क्या है, फॉर्मिक एसिड। क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड नाम हो गया। अब इसका नाम लिखना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका नाम लिखिए फॉर्मिक एसिड है प्लस फॉर्मिक एसिड, और इसमें से निकालना है आईसी। ये यहां से लेकर के यहां तक क्या निकालना है, आईसी एसिड। ये मान लीजिए ऋण का निशान लगाया है, या निकालना है, और प्लस जोड़ना क्या है, एल्डिहाइड। क्या जोड़ना है, एल्डिहाइड आपको जोड़ना है। तो इतना लिखना है, यहां पर क्या हो जाएगा, फॉर्मिक फॉर्म हो गया और एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, फॉर्म एल्डिहाइड। तो HCHO का क्या नाम हो जाएगा, फॉर्म एल्डिहाइड। और अगर इसी तरह है आपके पास CH3CHO हो गया, और इसका आपको ऑक्सीकरण करना है, तो देखिए नाम कैसे लिखना है, आपको कैसे लिखना है, देखिए जब इसका नाम लिखना है आपको, तो जब इसकी संरचना पे ध्यान दीजिए, C⋯O और H, तो जो इसका ऑक्सीजन है यहीं कहीं जुड़ेगा, इस हाइड्रोजन पे जुड़ेगा यहाँ पर, ठीक। तब ये क्या हो जाएगा, CH3COOH, CH3COOH। अब नाम की बात करें तो इसको क्या कहेंगे, एसिटिक एसिड। क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड। इसमें से आईसी एसिड निकालना, आईसी एसिड निकालिए, और जोड़ना क्या है, एल्डिहाइड जोड़ना है, एल्डिहाइड जोड़ना है, ठीक। तो एल्डिहाइड जोड़ेंगे, ये बन जाएगा क्या, ACT, और एल्डिहाइड जोड़ेंगे, एसेटल्डिहाइड। क्या हो जाएगा, एस्टेल्डिहाइड, ठीक। अब आईपीएसी की बात करें, ये तो सामान्य हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड और एस्टेल्डिहाइड। ठीक इसी प्रकार जैसे भी इनका नाम लिखा जाएगा, तो जो एल्डिहाइड का आप ऑक्सीकरण करेंगे और जो एसिड आपको प्राप्त होगा उसमें से आईसीई एसिड को हटा देंगे और आपका नाम आ जाएगा। अब बच्चों आते हैं आईपीएसी की बात करें। अरे भाई आईपीएसी नाम वही है भाई, आपका स्कूली नाम जो होगा, जो स्कूल का नाम होगा वो आईपीएसी नाम है। आप किसी भी स्कूल प्राइमरी पढ़ेंगे तब भी वही, और इंटर कॉलेज में पढ़ेंगे तब भी वही, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे तब भी वही, फॉरेन में जाएंगे तब भी वही। लेकिन एक लोकल नाम है, गली का नाम है, घर के पड़ोसी का नाम कुछ आपका कुछ और रखा जाता है, आपका नाम मामा के हैं कुछ और रखा जाता है, बुआ के यहाँ कुछ आपका नाम रखा जाता है, और दोस्तों में जब जानते हैं अजीब अजीब कैटेगरीज के हैं, कुछ उपनाम निकाल दिया करते हैं, आपका नाम नहीं लेंगे आपका, ठीक है। तो वो क्या हो गए, ये जनरल नाम की तरह होते हैं। अगर हम आईपीएसी की बात करें तो देखिए HCHO, अगर इसके आईपीएसी को लिखा जाए तो देखिए एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा, मीथ। क्या हो जाएगा, मीथ। और सिंगल बॉन्ड तो सुफिक्स फर्स्ट क्या लगाना है, AN, E हटा करके CHO एल्डिहाइड है तो क्या जोड़ेंगे, Al, इसका नाम हो जाएगा मीथेनॉल। फिर दूसरा है CH3CHO, तो देखिए इसके कितने कार्बन है, 2 कार्बन है तो हो जाएगा ईथ। क्या हो जाएगा, ईथ। सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा, AN, सुफिक्स फर्स्ट AN, E हटा लेना है क्योंकि CHO एल्डिहाइड है, और क्या जोड़ देंगे, Al, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉल। ठीक इसी प्रकार अगर इस तरह कुछ है, ये देखिए बॉन्ड लगाइए या ना लगाइए कोई दिक्कत नहीं है, CHO। तो देखिए बच्चों कितने कार्बन है, जिधर से फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है उधर से गिनती करिए, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन को क्या कहेंगे, पेंट कहेंगे। सिंगल बॉन्ड लगे हैं इसलिए AN कहेंगे। E हटा करके CHO जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, Al, पेंटेनल हो जाएगा।
तो बच्चों इस प्रकार कुछ जनरल प्रॉपर्टीज थी एल्डिहाइड की। तो इस टॉपिक पे बस इतना ही। अगला टॉपिक आ रहा है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, तो वहां पर एल्डिहाइड के फॉर्मेशन को पढ़ेंगे। अब हमारी आपकी दूरियां कुछ खत्म होने वाली हैं और कोशिश करिए मैं भी खुश रहूं और आप भी खुश रहें, क्योंकि जब आप खुश रहेंगे तब मैं खुश रहूंगा। आप जब पढ़ोगे तब भी हमें खुशी होगी और मैं आपके लिए कुछ अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करूंगा। याद करिए, आप खुश रहोगे तो मैं खुश रहूंगा, लेकिन शर्त है मेरे लिए आपको कुछ करना होगा। आई मीन यू वेल डन हार्ड वर्क, और आपके लिए मुझे कुछ करना होगा। क्या करना है? आपके लिए सिंपल टॉपिक बना करके आपको देना होगा, आपके सामने प्रेषित करना होगा, चैनल पे प्रेषित करना होगा। ओके बच्चों, थैंक यू।